भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं शरीर भेदेपि, शरीर अलग अलग होने पर भी मनुष्य इतर शरीरे अपि, यानी मनुष्येतर जो योनियां हैं उन योनियों में जो इंद्रियां रहती है उन इंद्रियों में और हमारी इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात हमारी इंद्रियां भी अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, तो मनुष्येतर योनियों में जो प्राणी है उनकी इंद्रियां भी अहंकार से ही उत्पन्न हुई हैं, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य इतर शरीरे अपि इंद्रियाणां वृत्तिमताम अहंकाराद अतिरिक्तस्य भूतस्य उपादानत्वं नास्ति। इंद्रियों का जो वृत्ति स्वरूप जो क्रिया है वो अहंकार अतिरिक्तस्य भूतस्य, अहंकार से भिन्न किसी भी भूत का उपादान के रूप में, उसका उपादानत्व के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है। किंतु अस्माकम इंद्रियाणाम यथा अहंकार उपादानम, जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, अस्माकम इंद्रियाणाम, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम मनुष्यों की इंद्रियां हैं, जैसे वो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, अहंकार उनका उपादान कारण है, तथैव उसी प्रकार तत्र भी इंद्रियाणाम, उन इंद्रियों का भी, यानी मनुष्येतर योनियों में रहने वाली जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का भी अहंकार उपादानत्व नियम, वो भी अहंकार से ही उत्पन्न हुई इंद्रियां, ऐसा ही समझना चाहिए। हमारी इंद्रियां अहंकार से हैं तो पशुओं की इंद्रियां अहंकार से नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी भी इंद्रियां अहंकार से, और बल्कि सब इंद्रियां एक जैसी है, चाहे वो मनुष्य के हो, चाहे पशु के हो, कुत्ते गधे की हो, सबकी इंद्रियां सबकी एक जैसी है, एक जैसी है, याद रखना, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कुत्ते गधे के शरीर में जो इंद्रियां हैं वही इंद्रियां तो हैं जब मनुष्य बनता है तो उसके पास रहती है, इंद्रियां बदलती नहीं है, शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, संस्कार बदलते हैं। मनुष्य शरीर में मनुष्य से संबंधित संस्कार होते हैं, गधे के शरीर में गधे से संबंधित संस्कार होते हैं। तो संस्कार बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं, देश बदल सकता है, काल बदल सकता है, लेकिन इंद्रियां वैसी की वैसी रहेंगी, इंद्रियों में कोई बदलाव नहीं आ सकता, यह समझ लीजिएगा। सूत्रार्थ, मनुष्यों से भिन्न शरीरों में भी, मनुष्यों से भिन्न शरीरों में भी, मनुष्यों से भिन्न शरीरों में यानी पशु पक्षी आदि शरीरों में, मनुष्यों से भिन्न पशु पक्षी आदि शरीरों में भी इंद्रियों का उपादान कारण, इंद्रियों का उपादान कारण अहंकार ही है, अहंकार ही है। इसलिए उनमें भी हम मनुष्यों के समान ही नियम है, हम मनुष्यों के समान ही नियम है। उनमें भी हम मनुष्यों के समान ही नियम है। अगली बात, किंतु निमित्त व्यपदेशात् तद व्यपदेशात्, निमित्त व्यपदेशात्, हाँ कारण का कथन तो होता है, कई बार भूत कारण बनते हैं, विशेष रूप से भूतों का सहयोग होता ही है इंद्रियों के साथ में, बिना भूतों की इंद्रियां काम नहीं कर सकती है, बिना गोलकों की इंद्रियां काम नहीं कर सकती है, गोलकों का बहुत बड़ा महत्व है।
जो गोलक हैं, चाहे वो आंख रूपी गोलक हो, कान रूपी गोलक हो, या नाक रूपी कोई भी गोलक है इंद्रियों का, तो गोलकों के बिना कोई भी इंद्री काम नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि गोलकों का बहुत महत्व है, भूतों का बहुत महत्व है। तो कई बार ऐसा कथन भी करते हैं कि भूतों को ही कारण बता देते हैं इंद्रियों का। तो उसी के लिए कह रहे हैं निमित्त व्यपदेशा तद व्यपदेशा, इंद्रियाणाम उपष्टंबकत्व निमित्तानि भूतानि। इंद्रियों के उपष्टंबकत्व नियम है यहाँ पर, यानी उपष्टंबकत्व मतलब उनको धारण करने का नियम है। इंद्रियों को धारण करने का काम करती हैं भूत। जैसे ये गोलक है, ये गोलक ही तो इंद्रियों को धारण करके रखी हुई है। मतलब आंखें जो है नेत्रेंद्रिय को धारण करके रखी है, कान जो है श्रोत्रेंद्रिय को धारण करके रखी है, त्वचा जो है चमड़ी ये स्पर्शेंद्रिय को धारण करके रखती है, जीभ जो है रसना इंद्रिय को धारण करके रखती है। ऐसे सब इंद्रियों को गोलक ही धारण करके रख रही हैं। और ये गोलक भूत है, पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है तो भूत है। तो भूत जो है इनका उपष्टंबक कारण है, यानी धारण करने का कारण बनते हैं। तथाविध निमित्त व्यपदेशात, इसीलिए उनको निमित्त के रूप में, कारण के रूप में व्यपदेश होता है, यानी कथन होता है कि इंद्रियों के कारण भूत है, ऐसा बोला जाता है। केवल ये व्यपदेश होता है। तो भूत व्यपदेशा भवत, तद व्यपदेशा भूत व्यपदेशा, इसलिए भूतों का व्यपदेश, भूतों का कथन होता है कि भूतों से इंद्रियां बनी हैं, ऐसा बोला जाता है। भौतिकानि इंद्रियाणि थी, कभी कभी ऐसा कथन किया जाता है इंद्रियां भौतिक है, यानी इंद्रियां भूतों से बनी हुई है, ऐसा बोला जाता है। यथा दर्शनांतर है, जैसा कि दूसरे दर्शन में ये बोला जाता है ग्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य। तो ये जो ग्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र रूपी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भूतेभ्य भूतों से उत्पन्न होती हैं, ऐसा न्याय दर्शन ने कहा है। पर ये भूतों से उत्पन्न होती का मतलब है भूत उसके उपष्टंबकत्व कारण है, भूत उनको धारण करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है। भवती निमित्त तो अपि व्यपदेशा, निमित्त से भी व्यपदेश होता है। निमित्त का मतलब कोई ना कोई कारण होता है वहां पर, उस कारण से उसी के नाम से बोला जाता है। तद्यथा, जैसे कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये सौम्य, ये गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है, ये सौम्य, ये जो मन है ये अन्नमय है, ये अन्न से उत्पन्न होता है। ये जो मन है ये अन्न से उत्पन्न होता है, ऐसा बोलते हैं। उपनिषदों में कथा आती है, एक ब्रह्मचारी था, उसको मन समझना था, मन क्या है, उसको मन समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझाते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। तो एक दिन क्या किया, गुरुजी ने भूखा रख दिया, उसको भूखा रख दिया। उसको ये समझाना था अन्न से मन को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, अन्न से सारी इंद्रियां मजबूत रहती है, अन्न से बुद्धि काम करती है, अन्न से ये सब शरीर के अवयव काम करते हैं, ये उसको समझाना था। तो उसी समझाने के साथ में ये भी समझाना था कि मन को जो है शक्ति मिलती है, बल मिलता है। अगर आप अन्न नहीं खाएंगे तो मन काम ही नहीं कर सकता है। उसको समझ में नहीं आया तो आप एक काम करते, 3 दिन भूखा रखते हैं इसको। तो उस ब्रह्मचारी को 3 दिन तक भूखा रख दिया। वो परेशान हो जा रहा है बेचारा, भूखा रखना, ब्रह्मचारी को भूखा रखना बहुत मुश्किल होता है। हमें पता है जब हम ब्रह्मचारी थे, ठीक है, पढ़ते समय, गुरुकुल में पढ़ते समय बहुत व्यायाम करते थे, और जब दंड मिलता था ना किसी कारण से, भोजन नहीं मिलेगा आपको, दंड मिलता था कभी ऐसे, कभी क्या बहुत मिलता था। विद्यार्थी काल में तो दोष व्यक्ति करता ही है ना, तो कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से दंड मिलता था और भोजन बंद। तो और कोई काम से अगर आप कुछ नहीं देते तो हम सहन कर सकते, मैं सहन कर सकता था। अब दूध ना दो, फल ना दो, ये ना दो, वो ना, भोजन ना दो, तो मेरे से सहन नहीं हो सकता था उस समय। अब तो मैं कर लेता हूं,
कई दिनों दिनों तक नहीं खाऊं कुछ भी तो चल सकता है, लेकिन उस समय नहीं सहन कर सकता था। विद्यार्थी के काल में एक दिन क्या, एक समय भोजन नहीं मिला तो बहुत मुश्किल होता था। तो उसको तो 3 दिन तक भूखा रख दिया ब्रह्मचारी को। अब परेशान हो रहा है, फिर बुलाया उसको ब्रह्मचारी, अब बोलो ऋग्वेद का मंत्र सुनाओ। सुना ही नहीं रहा है वो, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन ही काम नहीं कर रहा है। तो गुरुजी मन काम ही नहीं कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या मंत्र है, क्या बोलना है। अब 3 दिन से भूखा है आदमी, कुछ नहीं खाया। तो उसको समझाए, देखो आपको पता लग रहा है अब, ये अन्न से मन को शक्ति मिलती है, अन्न से इंद्रियों को शक्ति मिलती है। अभी समझ में आ रहा है? एक काम करते, अभी कुछ खा के आ जाओ वापस। तो खा लिया, खा करके आ गया थोड़ी देर के बाद में। अब सुनाओ तो सुनाने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंद्रियां जो काम कर रही है, मन जो काम कर रहा है, बुद्धि जो काम कर रही है, अहंकार जो काम कर रहा है, ये अन्न के माध्यम से, अन्न से उनको शक्ति मिलती है, बल मिलता है। इसलिए उसको कहते हैं अन्नमयम ही सौम्य मना। ये कहे ना, अन्नमयम ही सौम्य मना, ये जो मन है अन्न से बनता है, ऐसा बोल दिया। इसका मतलब क्या, मन का कारण अन्न, ऐसा कहेंगे हम। ठीक इसी प्रकार ये जो भूत है, पंचमा भूत है, इनसे इंद्रियां बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उपादान कारण है, क्योंकि वो धारण करती है, मतलब पंचमा भूत धारण करते हैं, इसलिए धारण करने के कारण से उनको बोला गया। जैसे अन्न से मन काम कर सकता है, मतलब उसको शक्ति मिलती है, बल मिलता है। इसको समझ लीजिएगा। शरीर में अगर बल है तो इंद्रियां काम करेंगी। इंद्रियों को काम करने के लिए बल मिलने का मतलब ऐसा कोई सीधा सीधा जाकर के उसमें एंट्री नहीं करता है हमारा अन्न, खाया हुआ अन्न। ठीक है जी, इसका यह मतलब है शरीर में जब अन्न नहीं देते हैं तो शरीर व्यवस्थित नहीं रहता, शरीर में कमी आ जाती है, तब इंद्रियां वहां नहीं रह सकती, काम नहीं कर सकती है। आप पूरे हॉल को इतना गंदा करके रखो, ठीक है, और उस गंदगी में मेरे को बिठाना चाहो, मैं नहीं बैठूंगा। मैं क्यों बैठूं, क्यों आऊं यहां पर, मेरे रहने लायक ही नहीं है, इसलिए मैं ना बैठूंगा ना आऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से शरीर जब काम करने लायक नहीं रहा, काम करने योग्य नहीं रहा शरीर, तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती, ऐसे मन नहीं काम कर सकता। इसलिए शरीर को पुष्ट करके रखना पड़ता है हमको अन्न से। तो एक प्रकार से अन्न से मन बनता है का मतलब है अन्न अगर शरीर को देते हैं तब मन काम करता है, इसका यह मतलब है। तो ये मोटा स्वरूप है कि अन्न से मन बनता है। बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है ना। तो शरीर उसी तरह रहता है और मन उसी तरह काम करता है, शरीर के अनुरूप ही काम करता है ना मन। अगर शरीर को आपने सात्विक बनाए रखा है तो मन भी सात्विक रूप से काम करेगा, और शरीर को राजसिक बना के रखा तो मन भी राजसिक रूप में, जैसा माहौल है वैसा गिरगिट की तरह आदमी बदलता है ना अपने आप को, माहौल के अनुसार वैसे बन जाता है। सब डांस चल रहा हो, डांस, तो आदमी को वहां बिठा के रखो, ठीक है ना, वो डांस देख रहा है आदमी, वो उस माहौल के अनुसार अपने आप करता है। शर्म के कारण से, किसी कारण से चुपचाप बैठा हुआ दिखाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हिलाता रहेगा शरीर में, सिर हिलाएगा या कुछ ना कुछ करेगा, मतलब वो उस डांस के साथ अपने आप को जोड़ता है वो व्यक्ति, ठीक है ना, माहौल के अनुरूप अपने आप को ढल लेता है। कहीं मान लीजिए मृत्यु हो गई, सब सन्नाटा छाया है, सब शोक का माहौल है, हाँ, आप कितने ही चंचल हो, कितने ही मजाक वाले हो, कितने ही कैसे हो, वहां जाते ही आपका दिमाग वैसे बन जाता है, आप भी शोक से आतुर हो जाएंगे। आपके मन में भी आता है, हाँ कभी ना कभी तो मरना ही है, देखो ये चले गए। आप अपने आप को शोक के माहौल के अनुरूप बना लोगे। कहीं खुशी चल रही है, आनंद ही आनंद चल रहा है, तो आप भी दुखी थे, परेशान थे, हाँ, दुखी हो रहे थे, क्लेशित हो रहे थे, आपको जबरदस्ती उसको पकड़ करके आपको लेके गया और उस आनंद के माहौल में आपको छोड़ दिया। सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं,
तो आपको भी होना पड़ेगा, आप भी धीरे धीरे उनके रंग में रंग जाएंगे। तो सुख के रंग में रंग करके आदमी सुखी होता है, दुख के रंग में रंग करके दुखी होता है। तो माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर शरीर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शरीर को हमको बहुत ढंग से रखना पड़ता है। खान पान आदि से, व्यवहार से हमको शरीर को बहुत अच्छे ढंग से रखना पड़ता, ताकि हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन वैसे ही काम करे जैसे शरीर का स्वरूप है। ये बात कही जा रही है। उसमें स्वामी जी हम ये समझे जैसा माहौल है वैसी वहाँ की वाइब्रेशन तरंगे हो जाती हैं और वो हमें प्रभावित करती हैं। तो यही तो बता रहा था मैं अभी तक, तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। तरंगे का मतलब कौन सी तरंगे? जो निकलती हैं हमारे मस्तिष्क के। वही पूछ रहा हूँ, कौन से? नहीं, जैसे मान लो एक आदमी को गुस्सा आ गया तो गुस्से की तरंगे वाइब्रेशन वहाँ के वायुमंडल देखिए, में। आप बार बार बोल रहे हो ना तरंगे, वो ऐसी कौन सी तरंग कुछ नहीं निकलती, ये तो आप बोलते जा रहे हो तरंगे निकलती, तरंगे निकलती। पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, जो ये सब हम ऐसे बोल देते हैं। हम सुन रहे हैं ना, आपके गुस्से को मैं देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं, उसका प्रभाव पड़ता है। वो कोई तरंग निकल के आपके अंदर जाता है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। भाई शब्द, अब गुस्से से बोलोगे तो शब्द आपके कानों तक पहुंचे, तो उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। और आपकी क्रिया को, प्रतिक्रिया को, आपके शरीर के बनावटी को, आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो इस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और तरंग कहां से आ गए? ये तो वैसे बोल देते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि आप देख रहे हो ना प्रत्यक्ष, यही वाइब्रेशन समझ लो उस प्रत्यक्ष को, और अलग से कोई नहीं आता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? आप बोल तो रहे हैं तरंगे तरंगे जी, क्या उन तरंगों को आपने देखा या किसी ने देखा, या किसी यंत्र के माध्यम से पकड़ में आ गए वो तरंग? नहीं आए ना, केवल हम कथन ही करते हैं ना, बोलते हैं ना। तो उस तरंग का, उस वाइब्रेशन का मतलब मैं बता रहा हूं कि जब मैं आपको देख रहा हूं तो उसका प्रभाव पड़ रहा है ना। कैसे पड़ रहा है? आपके बोलने से, आपके एक्सप्रेशन से, शरीर की जो बनावटी आप कर रहे हो उसको तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं। और क्या चाहिए मेरे को? उस प्रत्यक्ष को ही वाइब्रेशन के रूप में आप ले रहे हो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और जो आप वाणी से निकाल रहे हैं शब्द, उनको मैं कानों से सुन रहा हूं, उसी को आप वाइब्रेशन के रूप में बोल रहे हो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा और कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर हो तो दिखा देना, चाहे यंत्र के माध्यम से दिखा दो, किसी के माध्यम से, चलो फिर मैं मान लूंगा वो वाइब्रेशन है। तो स्वामी जी ये क्या होता है कि भाई महापुरुषों के चारों तरफ कोई ओरा, तेज, इस तरह का कोई सर्कल होता है? वही 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 जो ओरा आदि है वो एक शरीर का, हर चीज का होता है, हर वस्तु का होता है। वो हर वस्तु का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, क्योंकि वस्तु है तो वस्तु का अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी रहती है। ठीक है ना? तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जब नीचे आता है तो पानी को ऊपर ले लेता है, खींच लेता है। ये जो ज्वार भाटा होता है ना, तो चंद्रमा का जो आकर्षण है वो जब निकट आता है चंद्रमा, तो पानी एकदम ऊपर खींचे चला जाते हैं। तो उसका अपना ओरा है, ओरा का मतलब उसका अपना एक सामर्थ्य, शक्ति है उस द्रव्य का। तो ऐसे ही हर वस्तु का, हर चीज का कुछ ना कुछ सामर्थ्य होता ही है। उसको आप ओरा के रूप में ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आप मान लीजिए मोबाइल का भी अपना ओरा है, हाँ, कागज का भी अपना ओरा है, हर चीज का कुछ ना कुछ अपना ओरा ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे 108 सूत्र में बताया कि हमारे नेत्रों से रश्मियां निकलती हैं जी। जी, तो हम ये माने महाभारत में जो प्रसंग आता है, महर्षि वेदव्यास जी ने 3 रानियों को दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से गर्भवती कर दिया था। ये तो सुनते हैं हम लोग, ऐसा देखने मात्र से होता है ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते ना। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय में भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। वो कैसी थी हमें पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई माध्यम उन्होंने अपनाया है। बिना माध्यम के कुछ नहीं होता। आज भी तो होता है ना, आज भी टेस्ट ट्यूब बेबी कितना प्रचलन हो गया है।
आज भी होता है ना। इसमें तो प्रैक्टिकल एक लिक्विड है तो कुछ हो सकता है, बगैर उसके तो कुछ मतलब कोई माध्यम अपना है ना आज, माध्यम है। तो उस समय भी माध्यम होगा, वो माध्यम हमको पता नहीं है। जी जी। क्योंकि बिना माध्यम से, माध्यम के कोई काम नहीं हो सकता है ना, कोई ना कोई माध्यम चाहिए ना। वो या तो वो माध्यम दिखने वाला हो या ना दिखने वाला हो, हमें नहीं दिख रहा है लेकिन कोई तो माध्यम होगा ना, बिना माध्यम से कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कोई ना कोई कारण तो है, या तो वो कारण हमें दिख नहीं रहा इसलिए हमको लगता है कि कुछ नहीं था जी, ऐसे ही केवल देखने मात्र से होगा। ऐसे कैसे होगा? कोई तो माध्यम उन्होंने अपनाया होगा, वो हमें नहीं पता। और कोई असंभव की बात नहीं है, ऐसा होता ही है, आज भी होता है, पर वो माध्यम हमको पकड़ में नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है जी? चले, तो मैं कह रहा था अन्नमयम ये सौम्य मन, ये जो मन है अन्न से बनता है। फिर कहा यथा वा यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ से बरसात होती है, ठीक है ना, यज्ञ से बरसात होती है। यज्ञ बरसात थोड़ा करता है, बरसात तो बादल से होता है, लेकिन यज्ञ वहां माध्यम बनता है। समझ रहे मेरी बात को? यज्ञ जो भी है वो माध्यम बनता है बरसात के होने में। जैसे अन्न माध्यम बनता है मन के काम करने के लिए, ऐसे ही यज्ञ जो है माध्यम बनता है बरसात के होने में। सीधा कारण नहीं है यज्ञ बरसात का। अगर कारण होता तो फिर हम जब जहां बरसात नहीं वहां यज्ञ कर दो और बरसात हो जाए। ऐसा होता नहीं है, बादल से ही होता है। बरसात जो होती है वो बादल से होता है, लेकिन यज्ञ उस बादल को ऐसा माहौल दे देता है ताकि वो बरसात हो जाए। हाँ जी, कोई भी बड़ा यज्ञ ले लीजिएगा। मैं कब कह रहा हूं छोटा यज्ञ, बड़ा यज्ञ करो, जैसा भी यज्ञ करो उसके अनुरूप, यानी यज्ञ से बादल उस रूप में आ जाते हैं ताकि उनको बरसना पड़े, तो यज्ञ ये काम कर देता है। इस रूप में तो कारण मान सकते हैं, लेकिन सीधा यज्ञ से बरसात नहीं होती है। लेकिन बोला यही जा रहा है यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बरसात होती है। ऐसे ही हमको समझना है कि इंद्रियां भूतों से है, का मतलब वहां कोई ना कोई माध्यम है भूत, वो उपादान कारण के रूप में नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं मुख्य बात। सूत्रार्थ, इंद्रियों के लिए जहां पंचभूतों को कारण के रूप में बोला जाता है, जहां पंचमहाभूतों को कारण के लिए बोला जाता है, वे सहयोगी कारण होने से है, वे सहयोगी कारण होने से हैं, वे सहयोगी कारण होने से हैं, ना कि उपादान कारण, न कि उपादान कारण। हाँ जी, अब एक अलग बात कही जा रही है, इंद्रियानाम अहंकारिकत्वम। इंद्रियों को आपने स्पष्ट किया कि अहंकार से उत्पन्न होती हैं। शरीर भेदे अपि उक्तम, और अलग अलग शरीर होने पर भी इंद्रियां, अलग अलग शरीरों में जो इंद्रियां हैं वो अहंकार से ही उत्पन्न हुई हैं, ये भी बता दिया आपने। अथ इदानीम स शरीर भेदा प्रदर्श्यते, अब शरीरों के भेद को लेकर के बताया जाएगा। शरीरों के भेद होते हैं, एक ही प्रकार के शरीर नहीं होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं, तो उन शरीरों के भेद को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये शरीरम, ये जो शरीर जो होता है वो किस किस प्रकार का होता है, तो कहा ऊष्मज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, उद्भिजम, सांकल्पिक, सांसिद्धिकम च इति न नियमः। कहते हैं ऊष्मज, अंडज 2
जरायुजा 3, उद्भिज्जम 4, सांकल्पिक 5 और सांसिद्धिकम ये 6। तो 6 प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन हमेशा 6 प्रकार के शरीर होते हैं इति ना नियम, इसमें कोई नियम नहीं है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।